इस तरीके से बिल्कुल। तो रामलला के प्राकट्य का उस उत्सव का इंतजार आज सूर्य भगवान भी जरूर कर रहे होंगे। देखिए, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार आज रामलला का सूर्य तिलक होने जा रहा है। पूरी अयोध्या सज चुकी है। 50 लाख लोग अयोध्या में रामनवमी के दिन आज रामलला के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। रामलला के सूर्य तिलक को लेकर जबरदस्त तैयारियां यहां पर की गई हैं। आपको भी दिखाते हैं कि कैसा होगा रामलला का अद्भुत सूर्य तिलक। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक। जरा कल्पना कीजिए, जब साक्षात सूर्यदेव की किरणें रामलला के श्यामल रूप को स्पर्श करेंगी तो वो नजारा कितना अद्भुत होगा। जरा अंदाजा लगाइए, जब रामलला के ललाट पर 5 मिनट तक सूर्य की किरणें सूर्य तिलक करेंगी तो वो दृश्य कितना सुंदर और अकल्पनीय होगा। राम मंदिर के भीतर की तस्वीर एक बार फिर से इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आरती के लिए कपाट बंद किए गए थे, लेकिन वो कपाट भक्तों के लिए एक बार फिर से खुल चुके हैं। अभी आप देखिए, आरती का दर्शन आप कर सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त एकटक निहार रहे हैं अपने प्रभु श्री राम को। राम सिर्फ भारत के लिए एक नाम नहीं है, सनातन संस्कृति के लिए ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि राम एकता और अखंडता का प्रतीक है भारत के अंदर। और आज प्रभु श्री राम का जन्म है। अयोध्या में रामलला विराजमान है। चारों भाइयों की वहां पर बाल स्वरूप मूर्ति रखी हुई है। ये बीच में जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये बनवाने का एक बड़ा कारण उस वक्त यही बताया गया था कि क्योंकि प्रभु श्री राम का जो बाल स्वरूप है और वो मूर्ति है बहुत छोटी है, दूर से दर्शन कर पाना संभव नहीं रहता है यहाँ पर भक्तों के लिए, और इसीलिए ये उनका स्वरूप इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन इन्हें विराजमान किया गया था। आज अयोध्या नगरी वैसे ही खुश है जैसे त्रेता युग में प्रभु श्री राम के जन्म के बाद हुई होगी। हर कोई व्याकुल था उस वक्त रामलला को देखने के लिए, और आज एक बार फिर से वही दिन आ चुका है। भक्त जो वहां पर मौजूद हैं, जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उनसे बात कर रही है तो आंखों में उनके अश्रु दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के जन्म का आज खुशी उनकी आंखों में दिखाई दे रही है, प्रेम दिखाई दे रहा है। और रामलला के लिए अगर भारतीय नारी की हम बात करें तो वो उस बाल स्वरूप को अपना ही बालक मानती है, और आज के दिन जब उनका जन्म कराया जाता है तो हर घर प्रभु श्री राम को अपना बालक, अपना बच्चा मानते हुए उनका जन्म कराता है। और रामलला का दर्शन अयोध्या से इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया आपको करा रहा है। ये देखिए, अब बिल्कुल क्लोज आपको इस वक्त हम रामलला का वो बाल स्वरूप दिखा रहे हैं। सालों तक इस दिन की प्रतीक्षा अयोध्या ने की, भारत ने की, राम भक्तों ने की, और आज आखिरकार जब वो दिन आ गया है तो दोपहर 12 बजे का खास इंतजाम, जब सूर्य तिलक प्रभु श्री राम की इसी मूर्ति के ऊपर होगा, तो सूर्य भगवान भी जरूर आज इंतजार कर रहे होंगे कि कब वो जो तिलक है मस्तक पर प्रभु श्री राम के वो लगाना है। आज महत्वपूर्ण उनके लिए भी है। मंदिर के भीतर की ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे जैसे पल आगे बढ़ रहा है, भक्तों के दिल की धड़कनें भी और तेज हो रही होंगी। ये खास है दर्शन, ये दर्शन चारों भाइयों के एक साथ बिल्कुल क्लोज फ्रेम में न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखा दिया। आप घर बैठे ही प्रभु श्री राम को हाथ भी जोड़ लीजिए, नमन कर लीजिए, शीश नवा लीजिए, आशीर्वाद मांग लीजिए, जी भर कर निहार लीजिए। न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार प्रभु श्री राम के वो दर्शन आपको इस वक्त हम करा रहे हैं। रामायण की कई चौपाइयां वैसे तो प्रभु श्री राम के जन्म के समय जरूर गाई जाती हैं, लेकिन जब उनका प्राकट्य होने वाला था, किस तरह से सबने गुहार लगाई थी, हाथ जोड़कर कहा था कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता।
उसी के बाद भगवान ने गुहार सुनी थी अपने भक्तों के बात को उन्होंने सुना था और फिर मानव रूप में उनका जन्म हुआ था और रामलला के वही दिव्य दर्शन अयोध्या से इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर हैं। लेकिन भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचे हैं, उसके पहले हनुमानगढ़ी भी जरूर जाते हैं और वहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की सबीना है इस वक्त मौजूद। सबीना, अभी हनुमानगढ़ी के भीतर क्या चल रहा है वो भी जरा दिखा दीजिए। ये भक्त भावुक हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे जब भक्त अपने स्वामी को देखता है, क्योंकि आकाश राम भक्ति आज चारों तरफ नजर आ रही है। अयोध्या राममय यहाँ पर हो चुकी है। भक्ति में लीन एक एक भक्त जो है वो यही चाहता है कि हनुमान जी के दर्शन हो और उसके बाद रामलला का जो सूर्य तिलक हो, जो अद्भुत अदम्य सूर्य तिलक हो, वो उसका हिस्सा बन पाए, उन्हें देख पाए। मेरे सहयोगी नसीब जो है वो देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, भक्तों का सैलाब दिखा रहे हैं हनुमान जी के साथ साथ, क्योंकि कहते हैं कि अगर ईश्वर के पास पहुंचना है, ईश्वर को के चित्त को हरना है, तो फिर भक्त से सबसे पहले बात करनी होती है। और यही वजह है कि जब महादेव के भी दर्शन होते हैं तो लोग नंदी जी के चरण स्पर्श करना, उनके कानों में अपनी बात कहना भूलते नहीं हैं। और ठीक वैसे ही ये जो भक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये भक्त जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर जो है वो भक्ति से सराबोर यहाँ पर हो जाती है। राम शब्द का सिर्फ इतना ही आप अर्थ समझिए, इसकी अपार ताकत है, वो अपार ताकत है जिसका अंदाजा यहाँ पर हर किसी भक्त को है। और साथ ही भक्ति में लीन उन तस्वीरों को भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं जो हनुमानगढ़ी की 76 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद यहाँ पर पहुँचती है और कहते हैं कि आज भी हनुमान जी अयोध्या का कार्यभार संभाले हुए हैं और सूर्य तिलक का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जो मंदिर है, राम मंदिर है, वहाँ की तीसरी मंजिल पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो शीशे पर पड़ेंगी और उस शीशे से टकराते हुए दूसरे शीशे पर फिर 90 डिग्री और वो तस्वीर जैसे ही सूर्य तिलक शुरू होगा उसके पहले से लगातार हमारी ये मेगा कवरेज जारी है। मोनिका का एक बार फिर से मैं रुख करती हूँ क्योंकि राम मंदिर के बाद वही इस वक्त मौजूद है। मोनिका, देखिए ये तो चुनावों का भी वक्त है और प्रभु श्री राम ने बताया कि कैसे लोकतांत्रिक तरीके से, संयमित तरीके से सबका भला हो, यही विचार करना चाहिए और तभी तो मोनिका राम राज्य की कल्पना की जाती है। बिल्कुल, देखिए अयोध्या में अगर हम आज का दृश्य देखें तो सिर्फ दो लहर बह रही है। एक है राम लहर जो राम राज तक लेकर जाएगी और एक वो राम लहर जो राज तिलक तक किसको लेकर जाएगी, ये सवाल बना हुआ है। बहरहाल एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। ये प्रभु श्री राम के दरबार की सीधी तस्वीरें आप देखिए, कितनी बड़ी तादाद में जो है श्रद्धालु और भक्त जो है यहाँ प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज 20 घंटे तक जो है ये कपाट खुले रहेंगे। और आज तो खास मौका इसीलिए भी है, देखिए भाव विभोर तो यहाँ पर तमाम श्रद्धालु उस वक्त भी थे जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। आज उनकी खुशी जो है वो दोगुनी हो रही है, क्योंकि रामनवमी पहली बार वो आस्था, वो आस, वो आंदोलन जिसकी परिकल्पना जो है इस भव्य नव्य मंदिर में जो है वो सच्चाई के रूप में आज नजर आ रही है तमाम राम भक्तों के लिए। उनके लिए प्रभु श्री राम के दर्शन चाहे यहाँ से हो चाहे अंदर से हो, भाव एक ही है, भक्ति एक ही है और इसी राम रंग में रमे हुए हैं देश विदेश से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए प्रभु श्री राम ने जब अयोध्या में अपने चरण रखे तो अयोध्या धाम बन गई और आज यही धाम आप देखिए कितने सुंदरतम तरीके से सजी हुई है। प्रभु श्री राम के आज प्रकाट्य उत्सव के लिए, जन्मोत्सव के लिए भाव विभोर प्रफुल्लित जो है यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ना भूतो ना भविष्य किसी इंसानी आंख ने आज जो सूर्याभिषेक प्रभु श्री राम का होने जा रहा है, शायद वो कल्पना, वो तस्वीर कभी भी किसी इंसानी आंख ने देखी नहीं होगी। जो आज तस्वीर जो है प्रभु श्री राम की उस वक्त नजर आएगी जब उनके ललाट पर सूर्य अभिषेक होगा। वो वक्त 12 बजे का, जिसके लिए तमाम भक्तजन जो है सदियों से इंतजार कर रहे थे कि वो त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था
और सूर्य देवता 1 महीने तक यहाँ पर रहे थे और यहाँ अंधेरा नहीं हुआ था, उसी का विवरण करते हुए आज वो तस्वीर जो है, भव्य तस्वीर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर दिन भर देख पाएंगे, जब प्रभु श्री राम के मस्तिष्क पर सूर्य भगवान अपनी शोभा बढ़ाएंगे। रामनवमी पर राम लला का सूर्य तिलक। जरा कल्पना कीजिए, जब साक्षात सूर्यदेव की किरणें राम लला के श्यामल रूप को स्पर्श करेंगी तो वो नजारा कितना अद्भुत होगा। जरा अंदाजा लगाइए, जब राम लला के ललाट पर 5 मिनट तक सूर्य की किरणें सूर्य तिलक करेंगी तो वो दृश्य कितना सुंदर और अकल्पनीय होगा। अयोध्या में राम लला का ऐसा अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय सूर्य तिलक होने जा रहा है जो स्वयं भगवान सूर्यदेव करेंगे। जरा देखिए, हम और आप और सभी राम भक्त राम लला के सूर्य तिलक को कैसे देखने जा रहे हैं। दोपहर में ठीक 12:16 पर सूर्य किरणें रिफ्लेक्टर से टकराएंगी। ये रिफ्लेक्टर बॉक्स में छत पर लगा है। इसमें एक बड़ा मुख्य लेंस है जो बिना बिजली 19 गियर के जरिए काम करेगा। सूर्य की किरणें पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल से होते हुए जाएंगी। तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल के बीच एक पीतल की पाइप में लेंस 1, लेंस 2 और लेंस 3 लगे हैं, जहां से सूर्य की किरणें राम लला तक पहुंचेंगी। दर्पण नंबर 1 से सूर्य की किरणें तीसरी मंजिल पर लगे सिस्टम के पहले रिफ्लेक्टर पर गिरेंगी। यहाँ से पहले दर्पण पर जाएंगी और फिर लेंस के जरिए आगे बढ़ेंगी। वर्टिकल पाइप में 2 और लेंस से गुजरते हुए किरणें गर्भगृह में राम लला के ठीक सामने लगे दूसरे दर्पण पर गिरेंगी। इस दर्पण को 60 डिग्री में लगाया गया है ताकि किरणें सीधे मस्तक पर जाएं। दर्पण 2 गर्भगृह में ठीक राम लला की प्रतिमा के सामने होगा, जहां से सूर्य की किरणें तीनों लेंस और पाइप से टकराते हुए राम लला की प्रतिमा का सूर्य तिलक करेंगी। प्रयासरत है कि सूर्य किरण जो है वो भगवान के माथे पर 12:16 के करीब 5 मिनट के लिए आए और आशीर्वाद प्राप्त करे। तो वह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की जा रही है। जब 12 बजेगा, 12 बजे के पहले ही वह दृश्य दिखाई देगा जो कि उस दौरान दर्शन रोक दिए जाएंगे थोड़ी देर के लिए ना? दर्शन जो है कल लगभग 15-20 मिनट तक रुके रहेंगे, जब तक वो पूरी जो है प्रक्रिया रहेगी। जी हाँ, तो उतने देर दर्शन रोक दिया जाएगा, उसके बाद फिर दर्शन होता रहेगा। कहा जाता है त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जब मानव स्वरूप में राम लला धरती पर अवतरित हुए थे, सूर्य देव अयोध्या में 1 महीने के लिए रहने लगे। 1 महीने अयोध्या में रात्रि नहीं हुई और जहां सूर्य देव का रथ आकर टिक गया वहां सूर्य कुंड बन गया, जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। अब त्रेता युग का वही अदम्य अद्भुत दृश्य कलयुग में साकार होने जा रहा है और ये दृश्य चमत्कारिक होगा। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी होगी। राम मंदिर ट्रस्ट इस मौके को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। रामनवमी पर होने वाले राम लला के सूर्य तिलक का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। जरा इस वायरल वीडियो को देखिए जिसमें राम लला के सूर्य तिलक का रिहर्सल किया गया। इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सूर्य की किरणें राम लला के ललाट पर एकदम सटीक स्थान पर पड़ रही हैं।
रामलला के सूर्य तिलक से जुड़ी कुछ और जानकारी भी आप जान लीजिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन हर साल रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। रामनवमी के अवसर पर रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। सूर्य की किरणें दोपहर 12:16 पर रामलला के माथे को स्पर्श करेंगी और उनका सूर्य तिलक करेंगी। सूर्य तिलक की अवधि 5 मिनट रहेगी और इस दौरान श्यामल रामलला का चेहरा सूर्य तिलक की वजह से स्वर्ण की तरह चमकने लगेगा। ये सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर का होगा। हर साल रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक होगा। इस रामनवमी पर 50 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। अयोध्या में इस अद्भुत और दिव्य आयोजन को देखने के लिए 100 से अधिक जगहों पर LED स्क्रीन भी लगाई गई हैं। रामनवमी की इस भीड़ के कारण किसी प्रकार का कोई विशेष पास इशू नहीं होगा। मोबाइल लेकर नहीं आवे। हाँ, अगर कोई ऑनलाइन किसी ने पास बना लिया हो तो उसे अपने यहाँ से ही अपने आप उसको रद्द समझ लें। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक। अयोध्या के लिए ये रामनवमी कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि स्वयं सूर्यदेव इस दिन सूर्यवंशी रामलला का सूर्य तिलक करने वाले हैं। रामलला के सूर्य तिलक की तैयारियां लगभग 2 साल से चल रही हैं। CBRI ने बनाया सूर्य तिलक का सिस्टम। IIT रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI ने इस सिस्टम को बनाने में लेंस तकनीक का इस्तेमाल किया है। प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक देवदत्त घोष के मुताबिक ये सिस्टम सूर्य के रास्ता बदलने के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस, पीतल पाइप से किरणें मस्तक तक पहुंचाई गई हैं। CBRI के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि रामनवमी की तारीख चंद्र कैलेंडर से तय होती है। सूर्य तिलक तय समय पर हो, इसलिए सिस्टम में 19 गियर लगाए गए हैं, जो सेकंड्स में दर्पण और लेंस पर किरणों की चाल बदलेंगे। बेंगलुरु की कंपनी ऑप्टिका ने लेंस और पीतल के पाइप बनाए हैं। प्रोजेक्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भी शामिल है। ये नजारा ऐसा होगा जैसे कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा। ना भूतो ना भविष्य किसी इंसानी आंख ने ऐसा नजारा नहीं देखा। जो नजारा श्री राम जन्मभूमि के श्री राम मंदिर में पहली बार होगा। राम के नैनीहाल में आया हूं। 500 साल के बाद पहली बार रामलला अपने मंदिर में बर्थडे मनाएंगे। भाइयों, भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ था और उनके कुल देवता सूर्यदेव हैं। भगवान राम का जन्म मध्यकाल में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। तब सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में थे। भारतीय धर्म दर्शन में बताया गया है कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने, पूजा करने से बल, तेज और आरोग्य की प्राप्ति होती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत रहती है। विशेष दिनों में जब सूर्य देव की पूजा की जाती है तब दोपहर के समय में ही होती है, क्योंकि तब सूर्य देव अपने पूर्ण प्रभाव में होते हैं। भारत से और सनातन से जुड़े हुए लाखों लाखों भारतीय मूल के लोग विश्व में जहां जहां बसे हैं, उनके लिए वो धन्य क्षण था। जो सनातनी नहीं है, ऐसे विश्व के लोग भी भारत में घट रही इस घटना को बहुत गौर से देख रहे थे। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त देश से लेकर दुनिया भर में जो खुशी और जश्न का माहौल था, कुछ वैसा ही इस बार रामनवमी पर होने वाला है। रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य तिलक हर हिंदुस्तानी को उस ऊर्जा से भर देगा जिसके दम पर सनातन के संस्कार जन जन तक पहुंचेंगे। प्रभु श्री राम के ललाट पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो नजारा बेहद अद्भुत होगा। वो राम नवमी का एक खास मौका है, जिस समय प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, यानी प्रभु श्री राम प्रकाट्य हुए। उस वक्त सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के मस्तिष्क की शोभा और ज्यादा बढ़ाएंगी और इसी नजारे को देखने के लिए देश भर के करोड़ों राम भक्त
व्याकुल नजर आ रहे हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। अभी अयोध्या का हाल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आरती समाप्त हो चुकी है। पूर्णतः नतमस्तक होकर वहां जो पुजारी जी मौजूद हैं उन्होंने प्रभु श्री राम का यहाँ पर धन्यवाद दिया। तमाम भक्त वहां से गुजर रहे हैं और एक ललक बस देख पाने की हर किसी के हृदय में अभी कामना है। न्यूज़ 18 इंडिया भी लगातार लाइव तस्वीरें मंदिर के भीतर से ही आप तक पहुंचा रहा है। तो आज वो दिन है जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है और वैसे तो हर साल ही इसे बड़ी धूमधाम से अयोध्या में मनाया जाता है, लेकिन ये पहला साल होगा 500 साल के बाद जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान है और सूर्य तिलक भी आज ही उनका होना है। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो अयोध्या में इस वक्त मौजूद है। और सबसे बड़ी बात कि प्रभु श्री राम का जन्म लेने से लेकर के पूरा जीवन उनका कोई न कोई सीख हर किसी को देता है। प्रभु श्री राम अगर उनके बाल स्वरूप की हम बात की जाए तो एक सच्चे पुत्र थे जिन्होंने अपनी पिता की आज्ञा से घर बार छोड़ दिया, अपने भाई को पूरा राजकाज सौंप दिया। प्रभु श्री राम जिन्हें पति रूप में भी ये कहा जाता है कि पत्नी के सम्मान के लिए किस तरह से सर्वस्व न्यौछावर कर देना है, वो रूप भी हमने उनका देखा। और राजा के रूप में भी जो प्रभु श्री राम ने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया और इसीलिए राम राज की कल्पना की बात की जाती है। मोनिका और सबीना दोनों अयोध्या में ही इस वक्त मौजूद है और पल पल की तस्वीर भी आप तक पहुंचा रही हैं। मोनिका का इस वक्त मैं रुख करती हूँ, राम मंदिर के बाहर ही वो इस वक्त मौजूद है। मोनिका, अभी मंदिर के बाहर क्या चल रहा है और वहां पर जो भक्त पहुंचे हुए हैं वो क्या रहे हैं? देखिए शालिनी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, यानी कि प्रभु के दर्शन नेत्रों को आनंद देते हैं। और देखिए प्रभु के दर्शन तो वैसे आपको मेन गेट पर ही हो जाएंगे, लेकिन जो प्रभु के दर्शन करने के लिए दूर दराज से भक्तजन यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले तो देखिए वो तस्वीरें खींच रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं सेल्फी ले रहे हैं। देखिए आधुनिकता का दौर है तो एक तस्वीर तो जरूर बनती है। ये देखिए क्या देख रहे हैं भाई साहब, कैसा लग रहा है अयोध्या में आके? अच्छा लग रहा है? कहाँ से आए आप? राजस्थान से आई है। कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया। अच्छा, मन में था कि आज जन्मोत्सव पर ही आना है? जी। अच्छा, माता जी आप कहाँ से आई हैं? जबलपुर से आए। जबलपुर से आई है, बहुत खुश नजर आ रही है, तिलक भी लगा कर रही है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई भजन गाना चाहेंगे प्रभु श्री राम के लिए? राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। देखिए ये भाव अतुल्य है, इसका कोई मोल नहीं है शालिनी। यहाँ देखिए कुछ और लोग भी आए। कहाँ से आई माता जी आप? कहाँ से आई आप? महाराष्ट्र नांदेड़ से है। अच्छा, कैसा लग रहा है अयोध्या में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। जीवन का सार्थक हो गया, ऐसा लग रहा है। जीवन का सार्थक हो गया। आज रामनवमी के दिन हम यहाँ है, इसलिए बहुत खुशी। अच्छा, सोचा था कि रामनवमी के दिन यहाँ पर आएंगे? ऐसा सोचा ही नहीं था। अच्छा, लेकिन ये प्रभु श्री राम की भक्ति है, शक्ति है। योगा उसका आने का योगा आ गए यहाँ का। आओ, हम टूर कर रहे थे, बोला चलो है राम जन्मभूमि दर्शन करेंगे। ये इसी दिन इसी पावन स्मृति में हम आना, उसमें भी पूर्व जन्म की पुण्य होंगी, इसलिए हम आ सके। देखिए ये पुण्य का भाव हो गया, आपने प्रभु श्री राम के दर्शन उनके जन्मोत्सव पर कर लिए, ये पुण्य हो गया। तो देखिए कितनी बड़ी तादाद में, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं, आप बाहर की तस्वीरें जरा देखिए एक बार। आप देखिए क्योंकि ये बैरिकेटिंग जो है दूर 3 किलोमीटर तक लगाई गई है, तो यानी कि अगर आपको दर्शन करने यहाँ पर प्रभु श्री राम के मंदिर में आना होगा तो आपको इसी बैरिकेटिंग से पार करते हुए लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना है। उसके बाद आप जो है वहां से सीधे अंदर आ पाएंगे। देखिए थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि भक्ति में ही शक्ति होती है। तो प्रभु श्री राम की शक्ति और भक्ति है कि पैदल चलकर भी लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर जो है लोग पैदल चलकर आ रहे हैं। और आपको पीछे जो है कुछ गीत और प्रभु के भजन भी सुनाई दे रहे होंगे शालिनी। लेकिन आप देखिए, ये देखिए जय श्री राम का जय घोष जो है आपको अयोध्या में हर बार सुनने को मिलेगा। ये सिर्फ जन्मोत्सव नहीं है, जब भी आप इस पावन धरती पर आएंगे तब आपको ये जय घोष जो है वो सुनाई देगा। कहते हैं ना जैसे श्री कृष्ण 16 कलाओं के ज्ञाता है, वैसे ही प्रभु श्री राम 12 कलाओं के ज्ञाता है। और अनन्यास ये कभी नहीं सोचा होगा कि आज जो है सूर्य तिलक या सूर्य अभिषेक होगा प्रभु श्री राम का, जैसा त्रेता युग में हुआ था।
देखिए ये जो कला है या ये जो अद्भुत नजारा है, ये कोणार्क और ऐसे पुरी में बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर सीधे जो सूर्य की किरणें हैं वो मंदिरों के लेकिन अयोध्या में ये पहली बार होने वाला है मोनिका, और कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, और वही इस वक्त अयोध्या में दिखाई भी दे रहा है। हर कोई प्रभु श्री राम के प्रेम में इस वक्त मगन है, चारों तरफ जय श्री राम का उद्घोष है। सबीना का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सबीना, भारत में तो सुबह की शुरुआत भी राम नाम के साथ ही